नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ब्राह्मणों की जो बैठक हुई है वो हंगामा मचा दिया है। एक और जहां नए अध्यक्ष पंकज चौधरी विधायकों की बैठक को लेकर एक्शन में आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने न सिर्फ कड़ी नसीहत दी है बल्कि आगे ऐसा करने पर कार्रवाई की धमकी भी दे डाली है। लेकिन दूसरी ओर ब्राह्मण विधायक की उनके डरने और झुकने को तैयार नहीं है। उनकी ओर खबर निकलकर सामने ये भी आई है कि जिन विधायक जी के आवास पर ब्राह्मण की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की यानी पीएन पाठक के आवास पर, वो अचानक एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अपने नए अध्यक्ष जी को निशाने पर ले लिया है और एक ऐसा बयान दिया है कि हड़कंप मच गया है। पीएन पाठक जी ने क्या कहा है कि यूपी की सिंहासन अचानक डोलने लगा है, यह हम आपको आगे अपनी इस पूरी 8 मिनट की रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव चल रहा था। अचानक 23 दिसंबर को पीएन पाठक के घर पर एक ब्राह्मण बैठक हुई। उस मीटिंग में पहले तो चला कि ये वैसे ही सहभोज था, कुछ ब्राह्मण विधायक कई दलों के एकत्र हुए थे और ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी। लेकिन जब फोटो रजिस्टर और नया व्हाट्सएप ग्रुप की तस्वीरें वायरल हुई तो हंगामा मच गया। कहा जाने लगा कि अंदर खाने में बड़ा खेल चल रहा है। पहले तो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का ये भी दावा था कि सिर्फ एक साधारण भोज था, लेकिन जैसे बातें आगे बढ़ती गई ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि बीजेपी विधायकों की बैठक ब्राह्मण एकता को मजबूत करने की थी और यही बात शायद पार्टी को बुरी लग गई। हालांकि इससे पहले यूपी में ठाकुर विधायकों की बैठक हो चुकी है, उसके बाद फिर कुर्मी विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन निशाने पर केवल ब्राह्मण विधायक ही हैं। क्योंकि बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की संख्या 45 के आसपास है। इनका एक साथ होना सीधा सा मतलब है कि ये सिंहासन हिला सकते हैं और शायद संगठन की नाराजगी भी इसी वजह से है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब अन्य जातियों की बैठकें होती हैं तब कोई सवाल क्यों नहीं उठता, लेकिन जब ब्राह्मण बैठकें होती हैं तो अनुशासन का डंडा क्यों निकाला जाता है। आपको बताते चले कि जब पिछले दिनों ब्रज में अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ये बयान दिया था कि इस तरह की बैठक अगर दोबारा हुई तो कार्रवाई होगी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही झांसी से भाजपा विधायक रवि शर्मा ने खुलकर प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे बैठकें तो पार्टी को मजबूत करती हैं, हम जनता की अपेक्षाओं का उनके साथ होने वाले अन्याय पर चर्चा करने बैठे थे, इसमें किसी की खिलाफत नहीं थी। उनका कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग के इस दौर में अपनी बिरादरी की बात करना गलत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं देवरिया के बरहज से विधायक दीपक मिश्रा शाखा ने प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको जातिगत राजनीति ही करनी है तो राजनीति छोड़ दीजिए, हम पहले विधायक हैं फिर किसी जाति के हैं। हालांकि अब इन दोनों ब्राह्मण नेताओं के बाद खुद पीएन पाठक ने निकलकर मैदान में आए हैं और विद्रोह को आंदोलन बना दिया है। आपको बताते चले कि पीएन पाठक इस मीटिंग के मुख्य आयोजक थे। आपको यह भी बताते चले कि पीएन पाठक ने एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट नहीं बल्कि हंगामा बन गया है। पीएन पाठक ने ट्वीट कर लिखा है कि जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्रित होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है। जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। आपको बता दें कि जैसे ही ये ट्वीट वायरल होने के बाद सुर्खियों का बाजार गर्म हो गया है। आपको ये भी बताते चले कि जब प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान आया था तो यह माना जा रहा था कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन रवि शर्मा के बाद जिस तरह से खुद पीएन पाठक ने मैदान लिया है उससे एक बात साफ है कि अंदर खाने में नया खेल शुरू हो गया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि जो बीजेपी में दिल्ली और यूपी वाली लड़ाई पहले बड़े स्तर पर चल रही थी, अब उसी का विस्तार हो गया है। वैसे भी ब्राह्मण विधायकों का अपना दाव है, वैसे भी ब्राह्मण विधायकों का अपना दाव भी ठीक है कि यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली इस मिट्टी में पिछले 33 सालों से एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री आखिर क्यों नहीं बना? आखिर क्यों? क्या ब्राह्मणों में नेतृत्व की कमी है? ब्राह्मण यूपी में 1989 के बाद से लगातार भाजपा को वोट कर रहे, लेकिन ब्राह्मणों का नंबर नहीं आ रहा है। कलराज मिश्र जो पहले दावेदार थे,
उनको राज्यपाल बना दिया गया और जो बड़े ब्राह्मण नेता थे उनको डिप्टी सीएम तक ही जाने दिया जा रहा है। ऐसे में यह ब्राह्मणों के साथ दोहरा मापदंड है। वैसे भी यूपी में 15% ब्राह्मण आबादी है। 2024 के चुनाव में जो झटके लगे हैं वो इसी नाराजगी का नतीजे थे और नए जो विद्रोह के विगुल फूट रहे हैं वो इसी का नतीजा है। ऐसे में जिस तरह से रवि शर्मा के बाद अचानक पीएन पाठक निकल कर सामने आए हैं उससे लगता है कि फिलहाल ये आग आसानी से ठंडी होने वाली नहीं है और यह विद्रोह बताता है कि ब्राह्मण समाज भाजपा में रहकर ही अपना हक लेंगे। वैसे भी प्रदेश की कैबिनेट में विस्तार की चर्चा भी काफी तेज है। कहा जा रहा है कि खरमास बाद कैबिनेट में बदलाव होगा, कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ नए मंत्री भी बनने वाले हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज से मंत्रियों की संख्या नए विद्रोह के बाद बढ़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मणों को उनका सही हक मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना राय जरूर साझा करिएगा क्योंकि ये ब्राह्मण मीटिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई सियासत शुरू हो गई है। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।